जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने अपने विपक्ष के नेता का चुनाव कर लिया है। अतिशी मरलीना को विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया है। वही अतिशी मरलीना जिन्हें अरविंद केजरीवाल कुछ महीनों पहले कठपुतली मंत्री मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हुए थे कि वो तो नाम की मुख्यमंत्री हैं, असली मुख्यमंत्री तो मैं ही हूं। अब उन्हीं अतिशी मरलीना को विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने चुना है। विधायक दल की रविवार को बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया, लेकिन विधायक दल की बैठक में फैसला भले ही जो हुआ हो, ये फैसला तो अंतिम अरविंद केजरीवाल का होता है। विधायक दल की बैठक तो नाम के लिए होती है। अरविंद केजरीवाल ने ये नाम चुना, लेकिन उनके इस चुनाव के साथ ही पार्टी में नाराजगी बढ़ गई है, पार्टी में झगड़ा बढ़ गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता के पद के लिए लाइन बहुत लंबी थी। जो उसमें आस लगाए बैठे थे वो कई नेता थे, सिर्फ अतिशी मरलीना नहीं थी, क्योंकि विपक्ष के नेता का जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, उसे बंगला भी मिलता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंगले में रहने की आदत हो गई है। बंगला मिलता है, सुरक्षा मिलती है, अहमियत मिलती है और आपराधिक मामलों में प्रिविलेज भी मिलती है। अब ये लोग चाहते हैं कि इनको ये सब चाहिए, क्योंकि लग्जरी की भी आदत हो गई है और इतने आपराधिक मामले भी चल रहे हैं कि प्रिविलेज की भी जरूरत है। तो जरूरत थी कई नेताओं को जो लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अतिशी मरलीना का नाम सामने आते ही उनमें उनकी नाखुशी जो है वो साफ नजर आई और उन्होंने पार्टी में, जो पार्टी की कोर टीम की बैठक थी, उसमें ये सवाल भी उठे कि बार बार एक ही नेता को ये पद क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, विधायक दल की बैठक से पहले कोर टीम की बैठक हुई थी, उसमें ही अंतिम फैसले होते हैं। विधायक दल की बैठक में तो सिर्फ अनाउंसमेंट होती है। उसमें ये बात हुई अरविंद केजरीवाल के फैसले को लेकर कि ये अतिशी मरलीना को ही मुख्यमंत्री बनाया गया और अब उनको ही विपक्ष का नेता बनाया जा रहा है। तो ये कुछ ही लोगों तक ये पद का बंटवारा क्यों है, ये बात अब अंदर खाने भी उठ रही है। और जैसे कि पहले नाम आ रहा था किसी मुस्लिम नेता को बनाया जा सकता है, दलित नेता को बनाया जा सकता है, तो कई लोगों ने उम्मीद की थी। अब यही चर्चा है आम आदमी पार्टी में कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल के नाम पर तो चलती है, लेकिन क्या सिर्फ कुछ लोगों की पार्टी बन गई है कि जो पद मिलेगा वो अतिशी मरलीना को मिलेगा, सिसोदिया को मिलेगा, क्या दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। और अतिशी मरलीना को लेकर देखिए एक बात और चर्चा में कि जिस तरह से उन्हें तेजी से बढ़ाया गया है, आखिर इसकी वजह क्या है। अतिशी मरलीना ने 2020 में ही चुनाव लड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो उन नेताओं में से है जो अरविंद केजरीवाल से आंदोलन के जमाने से जुड़े हैं। जैसे कि स्वाति मालीवाल थी, वो परिवर्तन एनजीओ के समय से जुड़ी हुई थी, उनके साथ लंबे समय से काम कर रही थी। अतिशी मरलीना तो बहुत बाद में आई। 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा जब राघव चड्ढा जो है वो सांसद बन गए। उसके बाद अतिशी मरलीना जो है वो उस तरह से पार्टी में तेजी से उनकी प्रगति हुई है कि ये कई लोगों को हजम नहीं हो पा रही है, उनको समझ नहीं आ पा रही है। क्योंकि एक बार आप विधायक बने और उसके बाद आपको ये जब अरविंद केजरीवाल गए तो उन्होंने अतिशी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। गोपाल राय के ऑप्शन थे, कैलाश गहलोत थे इनके पास, लेकिन अतिशी मरलीना को चुना। और जब आप उनको एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दे चुके तो विपक्ष का नेता उनको क्यों बनाया। विपक्ष के नेता के लिए आपके पास और भी लोग मौजूद है, जिनमें गोपाल राय जो है वो इन दिनों सबसे ज्यादा एक्टिव थे। अभी इससे पहले विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है गोपाल राय ने ली थी और उसमें उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी और हार के कारणों पर चर्चा की थी, उसके लिए रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है। ये सारी चीजें गोपाल राय कर रहे हैं। आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं, मीडिया को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो हारने के बाद मुंह छुपाए बैठे हुए हैं, कहीं अपने बंगले में बैठे हुए हैं कोने में और अपने हार के कारणों पर सोच रहे होंगे या आगे और जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए वो सोच रहे होंगे। लेकिन इस बीच अतिशी मरलीना इस तरह से उभरी है कि दूसरे नेताओं को लग रहा है कि पार्टी को जैसे उनकी जरूरत ही नहीं। गोपाल राय को इग्नोर कर दिया गया, जो इस वक्त उनके पूरे चांस थे कि वरिष्ठ नेता हैं, इतने एक्टिव हैं और ऐसे मुश्किल समय में वो भी जीते हैं। तो ऐसे में उनका बनता है कि उन्हें अब कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए, लेकिन उनको नहीं दिया गया। इसके अलावा मुस्लिम नेताओं को भी उम्मीद थी, अब जिनमें अमानतुल्लाह खान है, जो गलत कारणों से सही लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं आम आदमी पार्टी की मुस्लिम नेताओं में। अब उनको भी था कि वक्फ बोर्ड में डाल दिया, ना मंत्री बनाया था पिछली बार और ना इस बार जो है विपक्ष का नेता बनाया। वो भी लाइन लगाकर खड़े थे। इमरान हुसैन जो पिछली बार मंत्री थे, अब उनको भी लग रहा था कि उनको ये मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस से आए जुबैर अहमद भी हैं, वो भी सोच रहे हैं कि सीलमपुर की सीट दिलाई तो उन्हें मिलना चाहिए। तो मुस्लिम नेता जो हैं उनकी भी लाइन लगी हुई है। दलित नेताओं की बात करें तो उसमें स्वाति मालीवाल ने ये चिट्ठी लिखकर
ये एक नया जो है आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती रख दी कि किसी दलित नेता को जो है विपक्ष का नेता होना चाहिए। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो दलित नेता है उनकी भी उम्मीद जग गई, जिसमें मुकेश कुमार अहलावत है, विशेष रवि है, कुलदीप कुमार है। अब ये ऐसे नेता हैं जो रिजर्व सीट से लड़े हैं, जीते भी हैं, तो वो भी उम्मीद करते हैं कि हमें दिया जाए। लेकिन इन सब को ताक पर रख दिया और अरविंद केजरीवाल ने ये मौका दे दिया आतिशी मरलेना को, फिर से उन्हें हाईलाइट कर दिया। वैसे तो अरविंद केजरीवाल आतिशी मरलेना को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि जिसका भी पार्टी में कद बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल को उससे डर लगने लगता है। पर इस बार क्योंकि भाजपा ने महिला सीएम चुनी तो अरविंद केजरीवाल के सामने मुश्किल पैदा हो गई। आतिशी मरलेना को चुनने की एक वजह भाजपा भी है, क्योंकि भाजपा ने ये दिखाया कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नेता का किस तरह सम्मान होता है। अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं कि आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन असली मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँ, चुनाव जीतने के बाद मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। वो जो जिस तरह से इनसिक्योर रहते हैं और किसी और को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वही रवैया उन्होंने यहाँ अपनाया। आतिशी को मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन ये जताते भी रहे कि तुम मेरे बनाई हुई हो, तुमको मैं जब चाहे हटा सकता हूँ, असली तो मैं ही हूँ, तुम मेरी बदौलत मुख्यमंत्री बनी हो। आतिशी मरलेना भी एक खाली कुर्सी लेकर बैठी रही उनके नाम की कि यहाँ तो अरविंद केजरीवाल है, ये कुर्सी तो उन्हीं की है, मैं तो बस नाम मात्र के लिए, खाना पूर्ति के लिए हूँ। अब आतिशी मरलेना को लेकर जिस तरह से उन्होंने बेइज्जती की थी एक सिटिंग मुख्यमंत्री की, एक मौजूदा मुख्यमंत्री की, ऊपर से महिला मुख्यमंत्री की, तो इसकी खूब आलोचना हुई थी। इसके जवाब में भाजपा ने अपनी एक मुख्यमंत्री, अपनी एक नेत्री जो कि पहली बार विधायक बनी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और पूरा सम्मान दिया, कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। और ये भी नहीं है कि उनको लेकर पार्टी के अंदर ही ऐसी हलचल चल रही है कि ज्यादा समय नहीं रहेंगी या इनका विरोध होने लगेगा, ऐसा नहीं है, सबने स्वीकार किया। तो एक अच्छा उदाहरण भाजपा ने रखा। तो अब अरविंद केजरीवाल के सामने मुश्किल ये हो गई कि अब वो अगर महिला के तौर पर आतिशी मरलेना को विपक्ष का नेता नहीं बनाते तो फिर उनके ऊपर महिलाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगेगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी महिला नेताओं को मौका नहीं देना चाहते। और ऊपर से आतिशी मरलेना भी ऐसे बुरे दौर में जीती है, कालका जी रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा के सामने जीती, तो उनका कद तो वैसे ही बढ़ गया, अरविंद केजरीवाल से भी ऊपर बढ़ गया। इसलिए अरविंद केजरीवाल के सामने इस वक्त मजबूरी हो गई कि आतिशी मरलेना को देना है। उनकी विश्वास पात्र भी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से उनकी चापलूसी करती है। लेकिन इनको देने से दूसरे नेताओं में परेशानी बढ़ी है। पहले ही आम आदमी पार्टी में सभी नेताओं के बीच जो है चुनाव के बाद बहुत अस्थिरता आई है। नेताओं के बीच शंकाएं बहुत ज्यादा है कि अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या होगा। अब क्योंकि इनके पास मंत्री पद नहीं है, इनके पास जो है कोई समितियां, बोर्ड बनाने का मौका नहीं है, तो ये अपने लोग कहाँ डालेंगे। अब इसे लेकर सवाल है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी नहीं है कि कई जगह सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, कई जगह प्रभारी नियुक्त कर देती है, महासचिव नियुक्त कर देती है। तो अब इनकी पार्टी में इसी बात का डर है कि अगर अभी तो दिल्ली गया, अब अगर पंजाब चला गया तो हर जगह विपक्ष में बैठ के हमको मिलेगा क्या। और इसीलिए ये जो बड़े पद है इनकी होड़ लगी हुई है। विपक्ष के नेता, विधायक दल का नेता, जो भी विधायक समूह का नेता विधानसभा में बनाया जा सकता है, चीफ विप, इसको लेकर झगड़ा चल रहा है। तो पार्टी में अब जो नाराजगी है वो यही है कि बार बार एक ही को मौका देंगे तो फिर हम लोगों की जरूरत क्यों है। और आतिशी मरलेना को विपक्ष का नेता बनाए जाने से कई लोग खुश नहीं है। विद्रोह की सुगबुगाहट है कि अभी तो नया ताजा नतीजा आया है, तो कोई भी इतनी जल्दी फैसला नहीं लेता। लेकिन केजरीवाल के फैसलों से नाउम्मीदी जरूर होने लगी है कि वो अब सबका ध्यान रखने की बजाय कुछ लोगों को खुश करने में जुटे हुए हैं। और इसको लेकर अब पार्टी में पहले तो सिर्फ विधायक, पूर्व विधायक, यही लोग नाराज चल रहे थे, अब ये कोर टीम के नेता भी नाराज है। अब गोपाल राय को भी लग रहा है कि अब उनको क्या मिलेगा, क्या वो यही दोयम दर्जे के बन के रह जाएंगे। अमानतुल्लाह खान को भी लग रहा है, इमरान हुसैन को भी लग रहा है, कुलदीप कुमार को भी लग रहा है, उनसे चुनाव लड़वाया था। तो इन सभी नेताओं के बीच में इस वक्त ये चर्चा है और ये लोग अपना दावा पहले पेश कर चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। तो पार्टी में अब ये बड़े नेता भी नाराज है और पहले भी कई विधायक और ये इनकी बैठकों में तो आ ही नहीं रहे हैं। तो ये जो 22 विधायक हैं, इनमें जल्द ही सेंध लग सकती है। दिल्ली में जरूरी नहीं है कि ये 22 के 22 विधायक पूरे 5 साल अरविंद केजरीवाल के साथ रहें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक अस्तित्व ही संकट में लग रहा है, पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व संकट में लग रहा है। और अभी तो सिर्फ चुनाव हारे हैं, अभी जो कोर्ट केस होंगे, मार्च में ट्रायल शुरू हो जाएगा। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी, उसमें हो सकता है कि कल को गिरफ्तारी हो जाए, तब पार्टी कौन संभालेगा। इसके अलावा शीश महल का मामला है, उसकी जांच अलग हो रही है, उसके भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं।
तो अरविंद केजरीवाल की अभी तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। तो पार्टी कहां जाकर बिखरेगी, कितना टूटेगी, कितने लोग जो है जेल के अंदर जाएंगे, अभी ये सारी अनिश्चितता बनी हुई है। और इसीलिए इनके विधायक भी अपना अपना रास्ता तलाशने लगे हैं। और ऊपर से अगर नाराजगी हो जाए, नाउम्मीदी हो जाए, तो उसके बाद तो नेताओं का जाना तय माना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल के सामने अभी तो विपक्ष का नेता बनाने की चुनौती थी, उनके सामने अभी अपनी विपक्ष की भूमिका तय करने की चुनौती है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही पार्टी के नेताओं को समेटने की चुनौती भी होने वाली है, क्योंकि उनकी पार्टी भी खाली होगी और विधायक, पूर्व विधायक और नेता निकल निकल कर अपने दूसरे रास्ते खोजेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।